नकाब, पर्दा, बुर्का ये सब पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। तो उनका कहना है कि ठीक है, आपका सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, लेकिन राइट टू लाइफ और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार हमारा है। तो आप सेल्स वुमेन रखिए, सेल्स गर्ल रखिए, मेरी प्राइवेसी का भी आप ख्याल रखिए। हम भी आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन आप तुगलकी फरमान नहीं ना जारी कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। पटना के सराफा व्यापारियों ने हिजाब निकाब वाली महिलाओं को जेवर दुकान में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस शर्मनाक फैसले पर सवाल उठ गए हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम डॉक्टर को हिजाब खींचकर चेहरा देखने का साइड इफेक्ट है। कुछ लोगों ने यह अंदेशा उस वक्त ही जताया था। जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। अब पटना की जोली दुकानों में मुस्लिम महिलाओं का हिजाब नकाब उतरवा कर दुकानदारों ने चेहरा देखने का मन बनाया है। जोली दुकानदारों में हिजाब नकाब पहन के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह देश का पहला शर्मनाक फैसला है, जहां महिलाओं को दुकान में प्रवेश करने से पहले हिजाब या नकाब उतारकर चेहरा देखा जाएगा। हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ के सर्राफा व्यापारियों ने निर्णय लेते हुए दुकान के बाहर नोटिस भी लगा दिया है, जिस पर लिखा है बुर्का, नकाब, मास्क, हेलमेट पहनकर दुकान में आना मना है। आम लोगों का मानना है कि व्यापार को धार्मिक मानसिकता से अलग रखना चाहिए। यह फैसला महिलाओं की अभिव्यक्ति पर भी हमला है। जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि सराफा व्यवसायियों ने अपनी दुकान के आगे बुर्का और हिजाब को लेकर इस तरह का पोस्ट चिपकाया है, तो इससे बुर्का या हिजाब पहनने वाली महिलाओं को असहज महसूस होगा। इससे सराफा व्यवसायियों की बिक्री प्रभावित होगी। सोच समझकर कोई निर्णय ले, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है और हर धर्म में पहनने खाने की आजादी है। इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि इस तरीके से आपने देखा कि ज्वेलरीज की दुकान जो है वो नकाब, पर्दा, बुर्का ये सब पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। तो उनका कहना है कि ठीक है, आपका सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, लेकिन राइट टू लाइफ और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार हमारा है। तो आप सेल्स वुमेन रखिए, सेल्स गर्ल रखिए, मेरी प्राइवेसी का भी आप ख्याल रखिए। हम भी आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन आप तुगलकी फरमान नहीं ना जारी कर सकते हैं। आजकल एमएनसी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ऑनलाइन डिलीवरी करती है, और जो भी सोना चांदी खरीदने जाता है, हीरा खरीदने जाता है, फाइनेंशियली साउंड होता है और एक इमोशनल रिश्ता होता है। कोई भी जाता है अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए खरीदता है। तो आप कोई तुगलकी फरमान नहीं ना जारी कर सकते। आप ऐसा व्यवस्था कीजिए, वो भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, हम भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। इस शर्त एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं होने वाला है। आजकल ऑनलाइन है और दूसरे भी बहुत प्रक्रिया, और आप नहीं दीजिएगा तो दूसरे दुकानदार है, आप ही लिखते हैं कस्टमर इज गॉड। फिर क्या हुआ? उस कस्टमर का सम्मान का आप ख्याल नहीं रखिएगा, उस कस्टमर के डिग्निटी का ख्याल नहीं रखिएगा, तो हम तो बोलेंगे ही ना। तो हमारा यही कहना है कि सेल्स वुमेन रखिए, सेल्स गर्ल रखिए, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखिए। हम भी चाहते हैं कि आपका सुरक्षा रहे, आप भी अच्छे से बेचिए, फल फल फूलिए, आपका भी कारोबार तरक्की हो, लेकिन मेरी डिग्निटी से समझौता नहीं। चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए, सबको सोना चांदी खरीदने का अधिकार और सम्मान के साथ खरीदने का अधिकार है। ये हमारा संविधानिक अधिकार है। तो आपसे यही उम्मीद है, गुजारिश है कि कोई तुगलकी फरमान नहीं जारी करे, एक प्राइवेसी का, उनके भी डिग्निटी का ख्याल रखे और उसका कारोबार करे। सब लोग इसका स्वागत करें। मैं स्वर्ण व्यवसायियों के निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन यह मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मामला है, तो मैं उन्हें यह एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप यह निर्णय लाए हैं तो दुकानों में सेल्स गर्ल्स को ही रखें, क्योंकि जितनी जरूरी आपकी सुरक्षा है उतनी ही जरूरी महिलाओं का सम्मान भी है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते हैं मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।